नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना और मेरे साथ हैं रोहित भंडारी। यानी कि इधर भी रोहित हैं, उधर भी रोहित हैं। और रोहित जी एक सुलझे हुए एस्ट्रोलॉजर हैं। बहुत सारे लोग उनके ज्ञान का लाभ लेते हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरके नमस्कार। एस्ट्रो चैनल में। रोहित जी, मैंने किसी एक बहुत बड़े ज्योतिष को, जो लाल किताब के ज्योतिष, उनको कहते सुना था कि हमें किसी ग्रह से डर नहीं लगता, हमें एक ग्रह से डर लगता है जिसको काबू नहीं किया जा सकता, वो है बुध। बुध। तो आप कितने सहमत है इस बात से, सबसे पहले तो ये। ये बिल्कुल सही बात है। लाल हम्म। किताब कहती है कि राहु केतु शनि से हम लोग नहीं डरते। डरते हैं तो बुध से डरते हैं, क्योंकि बुध को पारा कहा जाता है, जो हाथ में नहीं आता, पकड़ में नहीं आता। इसलिए कहा गया है कि बुध को पकड़ना बहुत मुश्किल है। आज हम ये जानना चाहते हैं कि बुध खराब अगर किसी का हो, क्योंकि अच्छा है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसकी क्या निशानियां हैं जीवन में, कैसे पता चलता है ये। जी, सबसे पहले ये देखना चाहिए सब लोगों को अपनी लाइफ में, कुंडली में बुध कहीं भी बैठा है, आप नहीं एनालाइज कर सकते, आपको नहीं इस चीज का ज्ञान है। लेकिन अपनी लाइफ में ये सिम्टम देखें, आपके साथ क्या ऐसा हो रहा है। अगर तो ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए आपका बुध खराब है। सबसे पहले आपके दांत खराब होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपका बुध खराब है, दांत खराब होने शुरू हो जाएंगे, मसूड़ों में इंफेक्शन हो जाएगी और पायरिया की प्रॉब्लम आ जाएगी और दांत निकालने की नौबत आ जाएगी। दांतों से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी और इसके साथ साथ पेट में अपसेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आंत का कनेक्शन सीधा दांत के साथ गिना जाता है। इसलिए दांतों का कनेक्शन जब आंत के साथ गिना जाता है, आंत जब डिस्टर्ब होती है तो दांत भी डिस्टर्ब होते ही होते हैं। यानी कि एसिडिटी होने के कारण मुंह से स्मेल आनी शुरू हो जाती है जब दांत खराब हो जाते हैं। अब इसके साथ साथ और कौन कौन सी निशानियां हैं बुध खराब की। सबसे बड़ी बात यह है कि जब बुध किसी का खराब होता है तो बॉडी में, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। इंसान को डिप्रेशन हो जाता है, इंसान ज्यादा भागने लगता है, ज्यादा सोचने लगता है और इतना उसका मन भागता है कि उसको सोचता है कि सब कुछ छोड़ के मैं कहीं चला जाऊं, सब कुछ छोड़ के मैं कहीं दूर चला जाऊं, ताकि ये जिंदगी मेरे को अच्छी नहीं लगती। जब इंसान के माइंड में डिप्रेशन होता है तो क्या होता है, सुसाइड करने की नौबत भी इंसान की लाइफ में आ जाती है। जब मन में ये फीलिंग आनी शुरू शुरू हो जाए कि मैं सुसाइड कर लूंगा, कुछ भी मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो समझ लीजिए आपका बुध आपका खराब है आपकी कुंडली में। अब इसके साथ साथ क्या होता है, बॉडी में कहीं ना कहीं क्लाउड आ जाता है, पैरालाइज की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट में स्टंट पड़ जाते हैं। बहन कभी सुखी नहीं रहती, या तो बहन होती ही नहीं, अगर होती है तो सुखी नहीं होती। अगर बहन होती नहीं है तो भुआ भी दुखी होती है, मासियां भी दुखी होती हैं। तो ये सबसे बड़ी निशानी कही गई है बुध की, बुध खराब की। इसके साथ साथ अगर आप व्यापार में हो, व्यापार आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर रहे हो, लेकिन व्यापार आपका नहीं चल पा रहा है, बार बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, बार बार पैसा पकड़ना पड़ रहा है, पैसे के लिए उधार लेना पड़ रहा है, बैंकों से लोन बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए आपका बुध खराब है। इसके साथ साथ अगर आप व्यापारी हो, अच्छे व्यापारी हो, आप अपनी तरफ से 100% करते हो, लेकिन उसका जो क्रेडिट है वो जीरो आता है, तो समझ लीजिए आपका बुध खराब है। इसके साथ साथ अगर आप प्राइवेट जॉब करते हो, जॉब में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, जॉब को बार बार चेंज करने की नौबत आती है, तो समझ लीजिए आपका ये बुध खराब है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो और जॉब में आपकी स्टेबिलिटी नहीं है, आपके बॉस आपसे नाराज रहते हैं, आपके अकाउंट्स में बार बार प्रॉब्लम आती है और अगर आपको बार बार आपकी ट्रांसफर होती है, तो समझ लीजिए आपका बुध खराब है। इसके साथ साथ अगर शरीर के किसी हिस्से में आपको पैरालाइज हो जाए, तो आपका बुध ये खराब की निशानियां है। अगर आप बच्चा पैदा करने के समर्थ नहीं हो, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, नामर्दी की प्रॉब्लम है, नपुंसकता की प्रॉब्लम है, तो समझ लीजिए आपका बुध खराब है। ये बुध इंसान को टिकने नहीं देता। जिस बंदे की कुंडली में बुध खराब होता है, उसका मन हमेशा डावाडोल रहता है, मन में बेचैनी की स्थिति हमेशा रहती है, मन का टिक पाना हमेशा मुश्किल हो जाता है और जिंदगी में बार बार सुसाइड अटेम्प्ट करना या उसके बारे में फीलिंग आना, ये बुध खराब की निशानियां हैं। अब ये तो हो गया बुध खराब, इसको ठीक कैसा किया जाए। ठीक करने के लिए आपने क्या करना है, बाजार से रोहित जी इससे पीलियां पहले पोडियां मिल जाती हैं। रोहित जी इससे पहले कि आप बुध ठीक करने की चीजें बताएं, मैं जानना चाहूंगा, ये तो आपने बता दिया सिम्टम्स कि कैसे बुध खराब होता है,
कुंडली में बुध की स्थिति क्या हो कि वो खराब नजर आता है, ये भी बताएं एस्ट्रोलॉजी। जी, अगर आपका बुध चंद्रमा के साथ बैठा है, बुध आपका चंद्रमा के साथ बैठा है, तो क्या है कि बुध आपका समझ लीजिए खराब है। जैसे कि मेष लगन की आप कुंडली देख रहे हो, अगर मेष लगन की कुंडली में बुध आपका मंगल के साथ बैठा है, जुपिटर के साथ बैठा है, या आपका बुध नीच राशि का 12वें भाव में बैठा है, तो समझ लीजिए आपका बुध खराब है। ये बुध खराब की निशानी है। इसके साथ साथ एक चीज और बताऊं, अगर आपकी वृषभ लगन की कुंडली है, तो आपको ये जानना चाहिए कि बुध अगर आपका 11th हाउस में बैठा है तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। थर्ड हाउस में बैठा है तो भी चंद्रमा की राशि में खराब हो जाएगा। अगर राहु के साथ बुध युति बनाकर बैठा है तो भी ये कैंसर तक की प्रॉब्लम दे देता है, अगर आपकी कुंडली में बुध राहु का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो अब बात करते हैं मिथुन लगन वालों की। मिथुन लगन वालों की कुंडलियों में अगर लगन लॉर्ड 10th हाउस में चला जाए, या फोर्थ लॉर्ड 10th हाउस में चला जाए, बुध 10वें भाव में आ जाए जहां पे 12 नंबर राशि लिखी है, या छठे भाव में आ जाए जहां 8 नंबर राशि लिखी है, या 10वें भाव में आ जाए जहां पर 10 नंबर राशि लिखी है, या दूसरे भाव में आ जाए जहां पर 4 नंबर राशि लिखी है, तो समझ लीजिए आपका बुध ये खराब गिना जाएगा मिथुन लगन वालों के लिए। अब कर्क लगन वालों की बात करते हैं। कर्क लगन वालों की कुंडली में अगर 9वें भाव में बुध आ जाए, तो समझ लीजिए आपका बुध ये बिल्कुल निष्फल हो गया, ये बिल्कुल खराब हो गया। इसके साथ साथ बुध अगर छठे भाव में चला जाए, तो भी आपका बुध खराब गिना जाएगा। इसके साथ साथ अगर लगन में बुध आ जाए, तो इस तरह का बंदा मास्टर माइंडेड तो होता है, लेकिन मन के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं रहता। मन हमेशा भागता रहता है, मन को पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये कर्क लगन वालों के लिए ये सोच के चलना है कि आपके प्लैनेट जहां मर्जी बैठे हैं, अगर वो लगन में बैठा है बुध, या आपके 9th हाउस में बैठा है, या आपके छठे भाव में बैठा है, तो समझ लीजिए आपका बुध खराब है। अब सिंह लगन वालों की बात करें। सिंह लगन वालों की कुंडली में अगर बुध अष्टम घर में बैठा है, तो ये सबसे खराब रिजल्ट देगा। छठे भाव में भी ये खराब करेगा और 12वें भाव में भी ये खराब करेगा। ये तीनों घरों में बुध हमेशा खराब ही गिना जाएगा। अगर बुध 5वें भाव में बृहस्पति की राशि में बैठ जाए, तो यहाँ पर भी बुध खराब गिना जाएगा। एक यहाँ पर चीज और है, जैसे बुध खराब की मैंने निशानियां आपको बताई, एक चीज और यहाँ पे बताऊं, जो लोग धागा ताबीज लेके आते हैं वो बुध को और खराब कर लेते हैं। इसलिए अगर आपकी कुंडली में बुध खराब है, तो इंसान भागता बहुत है, इंसान का टिकना मुश्किल हो जाता है। तो इंसान कोशिश करता है ये धागे तबीतों से मैं अपने आप को बचा लूं, या इन चीजों से मैं अपनी जिंदगी में सुधार ले आऊं। उल्टा ये चीजें उसकी लाइफ में आकर ज्यादा परेशानियां क्रिएट करती हैं। इसलिए ये चीजों से बचना चाहिए, धागा तबीत कभी भी नहीं लेके आना चाहिए, ताकि आपकी लाइफ में परेशानी आपको ना आए। अब कन्या लगन वालों की बात करें। कन्या लगन वालों के अगर 7वें भाव में बुध बैठा है, तो ये खराब गिना जाएगा। 11वें भाव में बैठा है तो भी ये खराब गिना जाएगा। और इसके साथ साथ अगर 8वें भाव में भी चला गया, तो भी यहाँ पर बुध खराब गिना जाएगा। कन्या लगन वालों की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं तुला लगन वालों की। तुला लगन वालों की कुंडली में अगर छठे भाव में बुध बैठा है, तो ये नीच का गिना जाएगा, यहाँ पर खराब हो जाएगा। अष्टम भाव में चला जाएगा तो भी यहाँ खराब हो जाएगा। 10वें भाव में आएगा तो भी खराब गिना जाएगा। दूसरे भाव में बैठेगा तो भी खराब गिना जाएगा, क्योंकि मंगल की राशि में बुध, या मंगल के साथ युति करके जब बुध बैठता है, तो इंसान को ये बीपी की प्रॉब्लम देता है। तो हमेशा इंसान को ये सोच के चलना चाहिए कि अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, तो आपको ये चीज का ख्याल रखना है कि कहीं आपका मंगल के साथ बुध तो नहीं बैठा। अगर मंगल के साथ बुध किसी भी राशि में या किसी भी ग्रह के साथ बैठा है, तो ये आपको खराब रिजल्ट ही देगा। अब वृश्चिक लगन वालों की बात करते हैं। वृश्चिक लगन वालों की अगर लगन भाव में बुध बैठा है, तो ये खराब हो जाएगा। अगर छठे भाव में बैठा है तो भी ये खराब होगा। अगर पंचम घर में बैठा है तो भी ये खराब होगा। और अगर 9वें घर में बैठा है तो भी ये खराब होगा। तो यहाँ पर पहले भाव में, 5वें भाव में, छठे भाव में, 9वें भाव में, या सेकंड भाव में, दूसरे भाव में अगर ये बैठा है, तो बुध खराब ही रिजल्ट देगा। ये वृश्चिक लगन वालों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। धनु लगन वालों की अगर बात की जाए, तो उनके चौथे भाव में अगर बुध बैठ जाए, तो यहाँ पे वो परम नीच का हो जाएगा। ये आपको रिजल्ट बिल्कुल बिगाड़ देगा। शादीशुदा लाइफ में आपकी परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी, और कंसीविंग कर पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा।
अगर ये पंचम भाव में बुध बैठ जाए, बेटियां यानी कि लड़कियां ज्यादा होती शुरू हो जाएंगी अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव में बुध बैठ जाए। तो कई बार क्या होता है, बुध यहाँ पर मिस गैरेज भी कराता है अगर राहु के साथ बैठ जाए। पांचवें भाव में अगर राहु के साथ या शनि के साथ बुध बुध बैठ जाए तो बुध यहाँ पर मिस गैरेज भी करवाता है, तो इसलिए यहाँ पर बचकर चलने की जरूरत है। लगन भाव में अगर बुध बैठ जाए तो यहाँ पर धनु लगन वालों की बात कर रहे हैं तो भी बुध खराब गिना जाएगा। आठवें भाव में बुध बैठ जाए तो भी खराब गिना जाएगा। तो यहाँ पर आपको बच के चलने की जरूरत है। अब बात करते हैं मकर लगन वालों की। मकर लगन वालों के लिए तीसरे भाव में अगर बुध बैठ जाए तो यहाँ पर ये खराब हो जाएगा। अगर सातवें भाव में बुध बैठ जाए तो भी यहाँ पर ये खराब हो जाएगा। और अगर 11वें भाव में आए या चौथे भाव में आ जाए तो भी यहाँ बुध ज्यादा अच्छा नहीं गिना जाएगा, खराब ही गिना जाएगा, चाहे वो किसी ग्रह के साथ भी बैठा हो और किसी भी कंडीशन में बैठा हो। तो इसलिए मकर वालों लगन वालों को यहाँ पर बच के चलने की जरूरत है। अब बात करते हैं कुंभ लगन वालों की। तो कुंभ लगन वालों का अगर दूसरे भाव में बुध बैठा है तो ये खराब गिना जाएगा। 10वें भाव में बैठा है या तीसरे भाव में बैठा है तो भी खराब गिना जाएगा। छठे भाव में बैठा है तो भी खराब गिना जाएगा। और 11वें भाव में अगर बैठा है तो भी खराब गिना जाएगा। तो यहाँ पर कुंभ लगन वालों के लिए दूसरा घर, तीसरा घर, 10वां घर, छठा घर और 11वां भाव, यानी कि इन 5 घरों में अगर बुध आता है तो ये आपको खराब रिजल्ट देगा। अब मीन लगन वालों की बात करें, उनके अगर लगन भाव में बुध आ जाए, दूसरे भाव में बुध आ जाए, 5वें भाव में बुध आ जाए, 9वें भाव में बुध आ जाए, 10वें भाव में बुध आ जाए तो ये आपको पूरा खराब करेगा। इन 5 राशियों में अगर बुध आपकी बैठा है, मीन लगन है या मीन राशि है आपकी, तो ये आपका बुध खराब रिजल्ट देगा। आपने बहुत अच्छा बता दिया, क्योंकि कुंडली वाइज सबकी इच्छा रहती है, कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि सब एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते लेकिन अपनी कुंडली सब जानते हैं। तो आज आपने 12 लगन वालों के लिए बता के बहुत अच्छी बात की रोहित जी। अब कहानी ये कि बुध तो खराब है, अब कैसे ठीक किया जाए, अब आप उपाय बताएं ताकि हमारे दर्शक वो कर सकें। देखिए, आपका बुध कहीं भी बैठा हो, किसी भी भाव में बैठा हो, किसी के साथ बैठा हो, आपको क्या करना है, 43 कोडियां लेके आनी है पीली वाली। ये आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएंगी, इजीली मिल जाएंगी। ये कोडियां। 43 कोडियां पीली लेनी है। उसको आपने तवे के ऊपर गर्म कर लेना है। जब वो गर्म हो जाए तो उसको आपने किसी किसी के साथ कूट लेना है, किसी मतलब कि थोड़ी के साथ या बेलन के साथ उसको कूट लेना है, उसका चूरा कर लेना है। और चूरा करने के बाद उसको बहते पानी में बहा देना है। ये आपने 5 बुधवार लगातार करना है। इससे बुध का जहर खत्म होना शुरू हो जाएगा, आपकी लाइफ में सुधार होना शुरू हो जाएगा। अगर हो सके तो नाक छेदन जरूर करवाएं, यहाँ पर चांदी की तार जरूर डलवाएं, ये वाले पोर्शन में चांदी की तार जरूर डलवाएं। इससे आपका नर्वस सिस्टम सेट हो जाएगा, स्टंट डलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैरालाइज नहीं होगा, बॉडी में ब्लॉकेज नहीं आएगी, कहीं क्लाउड नहीं बनेगा, कहीं कैंसर की स्थिति नहीं होगी। तो ये चीजें अगर आप करके चलते हो तो लाइफ में आपका बुध अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगा और आपको मुसीबतों से बचा जा सकता है। चलिए, आज हमने इसलिए ये किया क्योंकि पिछले कुछ बहुत दिनों से रोहित जी के पास जो आ रही थी कुंडलियां, वो लगातार बुध खराब की कुंडलियां आ रही थी। तो हमने डिसाइड किया कि यार लोगों को क्यों ना हम ज्ञान दें इस विषय में। लेकिन आपकी कुंडली में भी आपको लगता है कि बुध खराब है या अति खराब है, या सिम्टम्स आपसे मैच कर रहे हैं, तो ये जेनरिक रेमेडीज होती हैं, ये आप कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो आप अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। रोहित जी के उपाय ऐसे ही होते हैं, चमत्कारिक, छोटे छोटे, घर से ही होने वाले, और इस तरह से आपको लाभ भी मिलेगा। फ़ोन नंबर लगातार स्क्रीन पे है, आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, और घर बैठे ही रोहित जी से अपना चार्ट दिखवाकर आप अपने लिए जो प्रॉब्लम कुंडली में अर्जित हुई है उसको दूर कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया रोहित जी, बहुत धन्यवाद इतने इम्पोर्टेंट विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए। आपने सबका मार्गदर्शन किया। हम चाहेंगे ऐसे ही लगातार आप हमें इतने इम्पोर्टेंट विषयों पर बताते रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।